कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 8 जुलाई। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में मोदी का जमकर हुआ विरोध, रैलियों में कुर्सियां रही खाली। वहीं देखा जाए भूपेश बागेल ने बड़ा खुलासा किया, काफिर आकर झूठ बोल कर गए हैं। वही जनता ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा, बताएंगे और दिखाएंगे इसके बारे में। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, पूरे देश भर में राहुल को मानहान केस को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चालू है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सत्य की जीत होगी और बीजेपी के खिलाफ पर्दाफाश कर दिया जाएगा, बताएंगे इसके बारे में। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने लगाई है करारी फटकार। कहा जब तक जिएंगे सच के लिए लड़ते रहेंगे, आप चाहे हमेशा के लिए हमें क्यों ना निलंबित कर दें या क्यों ना जेल में डाल दें। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पंचायत चुनाव को लेकर आज पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं पंचायत चुनाव। लगातार बीजेपी चुनाव से पहले हिंसा भड़काई थी, बताएं इसके बारे में और क्या कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता है तेलंगाना से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता के बीच हुई है जमकर मारपीट, चले हैं लात घुसे, बताएंगे इसके बारे में। वही मणिपुर से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिर से हिंसा जारी, एक व्यक्ति की खुलेआम मौत, हथियार लूटे गए, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर पहलवानों से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 18 जुलाई को फिर से बृजभूषण को करना होगा अदालत का तलब, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर अशोक गहलोत ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ ऐलान हुआ है जानेंगे इसके बारे में, सारी खबरों को जानने वाले हैं विस्तार से। वहीं कर्नाटका से बड़ी खबर निकल कर, जहां पर 5 गारंटियों में 52,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सिद्धरमैया सरकार। सारी खबरें जानने वाले करके विस्तार से। वहीं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ हमला बोला है सरकार पर और क्यों बताया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सारी खबरें जानने वाले हैं करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया से फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले कल प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा रहा और छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन इस बीच देखा जाए भड़की जनता और महंगाई से ग्रसित जनता ने इनका जमकर विरोध किया और विरोध कुछ अलग अंदाज से किया गया। आपको बताते चले इनकी रैली में पूरी तरह से कुर्सियां खाली रही हैं, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ बक कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए लोग सोते नजर आएंगे आपको और कुर्सियां साफ खाली दिखाई देंगी। वहीं देखा जाए इसको लेकर जहां एक तरफ जनता ने विरोध जताया, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बागेल ने भी इनकी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा आए थे फिर से झूठ की बहार लाए थे, मोदी ने फिर से झूठ की बहार लेकर आए और फिर से लोगों को बेवकूफ बनाकर चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बागेल ने पीएम पर सीधा हमला बोला। बागेल ने कहा कि आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी है। मोदी प्रदेश में भाजपा ने लगातार किसानों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीद केंद्र के पैसों के पास है, अब तक उनके पैसे नहीं दिए गए और झूठ बोलने की बात की जाए तो इनसे बड़ा जुमला और इनसे बड़ा झूठाबाज और कोई नहीं हो सकता। मोदी के इस दौरे में जिस तरह से विरोध किया गया, इसको लेकर बाघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और खासकर जनता दे रही है। वैसे महंगाई को लेकर भी जमकर विरोध किया जा रहा है, जहां किसानों के लिए गारंटी लेके आए थे। आम जनता का कहना है पहले महंगाई कम की जाए, हम इससे ही बेहाल है। वैसे आप सबकी क्या राय है और जरा देखिए किस तरह से मोदी की रैली में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। ऐसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हां दूसरी बड़ी खबर है, आपको बताते चले मोदी मानहानि केस में जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर लगातार सजा को बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर अब कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही और कांग्रेस के साथ आम जनता भी है। रतलाम से लेकर कर्नाटका हो या फिर दिल्ली क्यों ना हो,
लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। आपको हम हर एक राज्य की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, साफ स्क्रीनशॉट भी बगल में लगा रहेगा। आपको बताते चले रतलाम में कल कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी की। और देखा जाए उन्होंने कहा कि इस अंधी सरकार को देखने के लिए हम कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। इसी के साथ बताते चले जिस तरह से लगातार एक तरह से अन्याय किया जा रहा है, मानहानि केस का दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी सरकार की षड्यंत्र पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी जी की सजा पर देखा जाए तो रोक लगाने की याचिका को खारिज किए जाने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं देखा जाए राहुल गांधी ने कहा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखा जाए गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को जिस तरह से सजा सुनाई, इसको लेकर गांधी पार्क से लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ है। मोदी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इस तरह का भाषण और बयानबाजी की जा रही, साफ आप विरोध प्रदर्शन में देख रहे हैं। और आपको बताते चले इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? वही मोदी सरकार मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वहीं देखा जाए मुख्यालय के बाहर भी, यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गुजरात हाईकोर्ट के मुख्यालय के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। यानी देखा जाए आम जनता मोदी की रणनीतियों से परेशान हो चुकी है और लगातार इन्हें 24 के चुनाव में विदाई का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना में पीएम मोदी के दौरे से पहले ही देखा जाए बीजेपी नेताओं ने जमकर कर ली है मारपीट। आपको बताते चले मारपीट के बीच लात घूसे चले। प्रधानमंत्री का आज तेलंगाना दौरा होने वाला। वैसे बताते चलें आज जहां दौरा हो रहा है, कल शाम ही जमकर लाठी डंडे घूसे चल गए हैं। आपको बताते चले बीजेपी में अमरंदी कलाह शुरू हो चुकी है और दोनों गुटों के बीच झड़प जारी है। जहां एक तरफ देखा जाए वो महाराष्ट्र में अपनी रार लगातार भड़का रहे हैं, यानी दो गुटों के बीच लगातार रार उपजा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ तेलंगाना में उनके पार्टी के बीच ही रार चालू हो चुकी है। यानी तेलंगाना में अब देखा जाए भगवा पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ आपने देखा था तेलंगाना दौरा किया था राहुल गांधी ने, जहां पर लाखों की भीड़ रही और साफ तौर पर सर्वे भी यही निकल के आए कि अब राहुल गांधी की तेलंगाना में सरकार बनने वाली है। अब इन सब के बाद प्रधानमंत्री आज दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन दौरे से पहले जिस तरह से उनके पार्टी के अंदर आंतरिक कलह दिख रही है, ये कहीं ना कहीं उनके हार के परिणाम सब दर्शा रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही कर्नाटका से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने 5 गारंटियों को बहाल किया है। 52,000 करोड़ रुपए सिद्धरमैया सरकार ने पहले बजट में पेश कर दिए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को बजट पेश किया। वहीं शाम को देखा जाए तो उन्होंने अपने गारंटियों को लेकर भी बजट पेश कर दिया। नई सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें उन्होंने भारत में निर्मित शराब एवं उत्पादन शुल्क 20% बढ़ाया है। सिद्धरमैया ने 14 बजट पेश कर चुके हैं। अब तक डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने 7 मौके पर राज्य का बजट पेश किया और देखा जाए अगर बजट पेश करने पर देश के लेकर तो 14 किए। वहीं देखा जाए 52,000 करोड़ रुपए केवल और केवल गारंटियों को लेकर पेश किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले 5 बड़ी गारंटियां हैं कांग्रेस की योजनाओं में, जिनको बहाल करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है अजीत पवार के ऊपर। शिंदे गुट में जाने के बाद भी नहीं बचने वाले हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनते ही अजीत पवार के ऊपर अब कानूनी शिकंजा कसने वाला। मुंबई की एक कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट का कहना है कि अजीत पवार के करीबी के सारे लोगों को सहकारी चीनी मिल की संपत्ति में जिस तरह से घोटालेबाजी की गई थी, इन सब की जांच होने वाली। और वहीं बताया जा रहा है कि अजीत पवार को ईडी का तलब भी करना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मुख्य आरोपी केवल और केवल अजीत पवार पाए जा रहे, जिनके ऊपर जल्द ही ईडी संज्ञान लेने वाली। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। ऐसा और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी मानहानि केस में राहुल को जिस तरह से लगातार सजा बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि हम राजनीतिक लड़ाई को कानूनी ढंग से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कानूनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं
देखा जाए तो लोकतंत्र को गड्ढे में ढकेल रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निकल के आ रहा है और वो हमेशा सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ललित मोदी, नीरव मोदी, लेहू भाई या विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे तमाम भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में इन्होंने जनता का पैसा लेकर संदिग्ध रूप से विदेशों में जाकर छुप गए। अगर इसका पर्दाफाश किया जा रहा है तो इससे बीजेपी क्यों घबरा रही है? और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं हैं, लगातार बीजेपी से सवाल जवाब करते रहेंगे। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहलवानों से जुड़े मुद्दे से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महिला पहलवान के उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को राउजनी कोर्ट का तलब करना है। अदालत ने इस मामले में 18 जुलाई को इनको बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, 6 महिला पहलवानों के बयान को लेकर यौन उत्पीड़न के मामले में डराने धमकाने का भी आरोप लगा है बृजभूषण को, और ऐसे में इस पर सुनवाई होने वाली है। वही देखा जाए, नाबालिग महिला द्वारा, पहलवान द्वारा जिस तरह से इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था, उसको लेकर 1 अगस्त को सुनवाई होने वाली है और नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, आपको बताए चले। राजस्थान से खबर निकल के आ रही, जहां पर कल आपने देखा था किस तरह से कैबिनेट विस्तार और खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मीटिंग की। वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने मीटिंग होने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया किसानों को लेकर। आपको बताते चले 10 दिन के अंदर बढ़ा दी जाएगी सरसों की MSP। जहां एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, वहां लगातार किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, तब MSP बढ़ाएगी। लेकिन देखा जाए राजस्थान में जहां कांग्रेस सरकार है, वहां पहले ही MSP बढ़ाने की योजना लाकर रख दी गई। देखा जाए, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहार ने कहा है कि आने वाले गुरुवार को यह बता दिया जाएगा कि न्यूनतम समर्थक मूल्य कितना होने वाला है। 14 जुलाई को यानी बढ़ाकर ये 24 जुलाई के बीच तय कर दिया जाएगा कि आखिर MSP किस पे निर्धारित की जा रही है, जिससे लाखों किसानों को फायदा मिलने वाला है। वैसे जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस सरकार काम कर रही है, वो केवल राजस्थान नहीं बल्कि कर्नाटक हो या फिर छत्तीसगढ़ हो और ऐसे तमाम राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश हो या फिर केरला रहा हो, इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने PM मोदी समेत भाजपाइयों को लगाई करारी फटकार, हमेशा के लिए अयोग्य ठहरा दो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, गर्जे हैं राहुल गांधी। मानहान मामले में गुजरात की कोर्ट ने याचिका खारिज करने के बाद राहुल गांधी ने भी जमकर गर्जे हैं। राहुल गांधी ने कहा अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे संसद में हमेशा के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया जाए या अयोग्य ठहरा दिया जाए। राहुल ने कहा मैं सवाल पूछना बंद नहीं करने वाला हूं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में फंसाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा एक षड्यंत्र बताया गया है। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर, क्या राहुल गांधी को विधानसभा चुनाव से डर कर उन्हें फंसाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताते थे देश में महंगाई आलम तोड़ बढ़ रही है। इसको लेकर आपको बताते चलें, जमकर PM मोदी और खासकर केंद्र सरकार का बहिष्कार किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई केवल सब्जियों में नहीं और भी आम चीज़ों में बढ़ रही है, लेकिन वो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है जरा आप समझिए। आपको बताते चले महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ सामान वही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम कर दी जा रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा, पहले बिस्किट मिलता था जो 5 रुपए में 80 ग्राम मिलता था, वो अब 50 ग्राम कर दिया गया, यानी 5 रुपए आपको देने हैं, लेकिन सरकार की रणनीतियां ऐसी हैं कि आपको पता नहीं चल पाएगा। इस तरह से लगातार अन्य सामानों में महंगाइयां बढ़ाई जा रही है और सब्जी के जो भाव इस समय है, टमाटर लगातार लाल होते जा रहे हैं। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रियंका गांधी ने मोदी मानहानि केस में जिस तरह से राहुल गांधी को फंसाया गया, इसको लेकर PM मोदी और खासकर इस तानाशाही सरकार को आईना दिखाया है। आपको बताते चले, कांग्रेस नेता ने आगे कहा राहुल गांधी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठाए। अहंकारी सत्ता चाहती है कि वो देश की जिंदगियों को बेहतर बना सके, लेकिन उस पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, ये कतई इस अहंकारी सत्ता को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सवाल पूछते रहेंगे, ये सरकार चाहे कुछ भी कर ले। वैसे आप सबकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या राहुल गांधी को सचमुच फंसाया जा रहा?
अपनी राय वो कमेंट के माध्यम से नीचे दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बड़ी खबर है, पंकजा मुंडे ने राजनीतिक कैरियर खत्म करने की साजिश बताई जा रही। यह खबर बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि तमाम कब्जाइशों के बाद विपरीत वह पार्टियों को नहीं छोड़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने जा रही और यह एक तरह की साजिश रची जा रही है। जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि मैं बीजेपी छोड़ रही हूं, ये केवल और केवल एक अफवाह फैलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पंकजा मुंडे को लेकर लगातार राजनीति में ये बात निकल के आ रही है कि जल्द ही वो बीजेपी से इस्तीफा देने वाली हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि हम अपना राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं करने वाले। चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है, मणिपुर से निकल के आ रही है, जहां पर हिंसा अभी भी जारी है। लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। हिंसा को देखकर देखा जाए, विदेशों से भी भारत को लेकर प्रक्रिया सामने आ रही, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पिघलने वाला है। प्रधानमंत्री ना तो चुप्पी तोड़ रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार इसको लेकर शांति बहाली की ओर कोई कदम उठा रहा है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? जिस तरह से लगातार मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, वहीं देखा जाए मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को लेकर 15 जहां 10 जुलाई था, वहां 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। वैसे आने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आप किस किस सरकार देखना चाहते हैं, इसकी राय जो है वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।